कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के इस महासंकट काल में एक बार फिर लोगों के जहन में खौफ पैदा हो गया है और इस बार यह खौफ है ब्लैक फंगस का, जिसे म्यूकरमाइकोसिस महामारी के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस को लेकर स्थिति बेहद भयावह है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों ने ब्लैक फंगस के चलते अपनी जान गंवा दी। ऐसे में क्या म्यूकरमाइकोसिस को समय रहते दूर किया जा सकता है? यही सवाल आम मुंबईकरों की तरफ से पूछा जा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस को देश के कई राज्यों में महामारी रोग अधिनियम 1857 के तहत महामारी घोषित किया गया है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि जो लोग डॉक्टर के साथ काम करते हैं उन्होंने अपने हाथों में ग्लव्स और डबल मास्क पहना हुआ है ताकि मरीजों से इन्हें इन्फेक्शन ना हो। और इन मरीजों को जहां रखा गया है ये नॉन कोविड वार्ड है, इसलिए यहां तो जो डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं वो बिना पीपीई किट पहने इलाज करते हैं। दरअसल कोविड-19 की महामारी से उभर चुके मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस नाम का एक फंगल इन्फेक्शन नई चुनौती के रूप में सामने आया है, जो अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। तो कई मरीज अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। मुंबई से सटे ठाणे के वेदांत अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां कोरोना वायरस के बाद म्यूकरमाइकोसिस का खौफ है। म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब इसके लिए भी स्पेशल डेडिकेटेड वार्ड बनाने का काम शुरू किया गया है। ठाणे के इस वेदांत अस्पताल में फिलहाल 18 मरीज सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस के हैं, जिनमें कई मरीजों की सर्जरी हो चुकी है तो कई मरीजों का ऑपरेशन बाकी है। न्यूरोसर्जन और फिजिशियन के साथ साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में इन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ब्लैक फंगस की चपेट में आने वाले मरीजों में खासकर नाक, कान और मुंह से जुड़े लक्षण सामने आए हैं। वेदांत अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर श्वेता बाविस्कर की यदि माने तो म्यूकरमाइकोसिस बीमारी से लड़ रहे अब तक 25 से ज्यादा मरीजों का उन्होंने इलाज किया है। उनका कहना है कि ज्यादातर मरीजों में जो परेशानी है वो सीधे तौर पर मुंह के भीतर या मुंह से जुड़े बाकी के अंगों में दिखाई देती है, जैसे आंखों और गालों के पास सूजन, आंख और नाक से पानी का बहना, सिर दर्द रहना, बुखार के साथ साथ उल्टी होना इनमें शामिल है। इन 24 न्यूज ने वेदांत अस्पताल का दौरा किया, जहां इन 24 न्यूज की टीम ने सीधे मरीजों से बात की और उनका हाल जाना। वेदांत अस्पताल के म्यूकरमाइकोसिस वार्ड का जब हमने जायजा लिया तो सबसे पहले ब्लैक फंगस के जो मरीज हमें मिले उनकी आंखों में सूजन और पानी आने की शुरुआत कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद हुई। कुछ ही दिनों में आंखों की सूजन के साथ साथ उनका जबड़ा भी सूजने लगा। इस मामले में जब डॉक्टरों से बात की गई तो उनका यही कहना रहा कि यह फंगल इन्फेक्शन है, जिसका इलाज नसल्स के जरिए सर्जरी करके किया जाता है और अंदर जमी हुई फंगस को बाहर निकाला जाता है, जिससे आंखों की सूजन कम होती है। जबड़े की बीमारी के दौरान जो मरीज को धुंधला दिखाई देता है वो भी सर्जरी के बाद साफ दिखाई देने लगता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी खासकर उन मरीजों में पाई जाती है जिन्हें स्टेरॉयड थेरेपी दी गई होती है और जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होता। फंगल इन्फेक्शन कोरोना वायरस के मरीजों को लंबे समय तक बीमार कर देता है और यही अब मौत की वजह भी बन रहा है। ब्लैक फंगस एक दुर्लभ संक्रमण है। यह खासकर उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं या फिर ऐसे इम्यूनोप्रेसिव दवाइयां वो लेते हैं जो शरीर के घातक कीटाणुओं की क्षमता को कम करता है। डॉक्टर की सलाह है कि फंगस की चपेट में आने वाले लोग अपना शीघ्र उपचार कराएं, मधुमेह अपना नियंत्रित करें और स्टेरॉइड तब लें जब इसकी आवश्यकता हो। वहीं ब्लैक फंगस की चपेट में आने वाले जो मरीज इलाज के बाद ठीक हुए, उनका कहना है कि यह बीमारी ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें ज्यादा लोगों को डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि समय पर इलाज मिल जाता है तो मरीज जल्द से जल्द ठीक होकर अस्पताल से अपने घर जा सकता है। ब्लैक फंगस जैसा प्रॉब्लम मेरा इधर सर में बहुत दर्द होने लगा, आँख से पानी निकलता था जी। उसके वजह से मेरे को सब कुछ तभी हो रहा है। तो मैं चेक करने गया था ना डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं डायरेक्ट इधर एडमिट हो गया उसी दिन रात को जी। तो क्या इलाज के दौरान इधर क्या क्या किया गया? इलाज के दौरान इधर 2-3 बार ये साफ किया, मेरा ऑपरेशन हुआ पहली बार जी। उसके बाद 3 बार क्लीन किया, बाद में दवाई वगैरह सलाइन चालू। तो क्या ब्लैक फंगस होने के बाद ऐसे डर लगता है? नहीं, कुछ नहीं, जरूरत है कुछ क्या? डरने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो जाता है वो।
ठीक कुछ ठीक। प्रॉब्लम नहीं। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कोरोना से रिकवर होने वाले पेशेंट्स में देखा जा रहा है, या जो एक्टिव कोरोना से इन्फेक्टेड है इनमें ये देखा जा रहा है। ये बेसिकली इम्यूनिटी डिक्रीज़ होने के कारण, मतलब जो प्रतिकार शक्ति कम होने के कारण है, और कोरोना का इलाज करते वक्त जो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं उसके वजह से भी दिखाई जाता है। इसके मुख्य सिम्टम्स हैं आँख के पास दर्द होना, सर में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना या दो दिखाई देना, गाल के ऊपर सूजन, नाक में दर्द, नाक से खून आना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप आपके ENT सर्जन के पास जाके एक एंडोस्कोपिक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, ये करा सकते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी नाम का जो इंजेक्शन, जो इसका बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये बहुत शॉर्टेज में है, तो हमें वही है कि हमें इंजेक्शंस मिले। कोरोना होने के बाद क्या तो सिम्टम्स दिख रहे थे आपको? नाक में दर्द हो रहा था, आँख से पानी आ रहा था और दांत में थोड़ा दर्द हो रहा था। चलिए, ये सारे सिम्टम्स रेगुलर आपको महसूस हो रहे हैं? नहीं, कोरोना होने के बाद कुछ 4-5 दिन के बाद मालूम पड़ा कि ये सब दर्द हो रहा है करके। ओके। हाँ फिर आपने जांच करवाया? हाँ। इस समय आपका इलाज चल रहा है, क्या स्थिति है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें इलाज के दौरान की गई? सब मतलब जो 2 बार तो